हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सीटीसी के बारे में और ग्रॉस पे के बारे में, और साथ में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जानने के लिए बहुत कुछ है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं सीटीसी के बारे में। सीटीसी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि प्रॉपर सीटीसी के ऊपर ही डेडिकेटेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे सीटीसी की, देन उसके बाद हम लोग ग्रॉस पे की भी बात करेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिफरेंस जानेंगे। तो सीटीसी क्या होता है? सीटीसी जो फुल फॉर्म है वो टोटल कॉस्ट टू कंपनी बेसिकली बोलते हैं। तो सीटीसी का नॉर्मल सा फुल फॉर्म जो है कॉस्ट टू कंपनी होता है। अब कॉस्ट टू कंपनी जो है एक प्रकार का ईयरली एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक कंपनी स्पेंड करती है एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा मीनिंग होता है दोस्तों। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर आपका पैकेज जो है 12 लाख का लगता है, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि आपको जो है हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो 12 लाख है, जो 12 लाख का जो आपको पैकेज मिला है, दैट इज अ सीटीसी, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। तो कंपनी उसमें जो है हर प्रकार के वेरिएबल डालती है, देन उसके बाद जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट्स वगैरह डाल के वो सारा पूरा पैकेज आपको देती है, तो उसको हम कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। अब कॉस्ट टू कंपनी कैलकुलेट कैसे होता है? तो कॉस्ट टू कंपनी या फिर सीटीसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग सैलरी, सैलरी को ऐड करते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स दैट एन एम्प्लॉय रिसीव्स सच एज ईपीएफ, ग्रेजुटी, हाउस अलाउंस, फूड कूपन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो सीटीसी को कैलकुलेट करने के लिए जो है उसमें आपको सैलरी डालते हैं, जो बेसिक सैलरी होती है वो डालते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पे जो है ईपीएफ हो गया, ग्रेजुटी हो गया, हाउस अलाउंस हो गया, देन फूड कूपन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, ये सारी चीजें डालते हैं और इन सबको मिला के जो है आपकी सीटीसी एक बनाई जाती है। ठीक है, और सीटीसी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी प्लस बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है प्लस बेनिफिट्स, तो अगर उन दोनों का मैच कर देंगे तो आपका सीटीसी निकल के तैयार हो जाता है दोस्तों। तो ये था बेसिकली सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है ग्रॉस सैलरी या फिर ग्रॉस पे जिसको हम बोलते हैं। अब ग्रॉस पे क्या होती है? इट सिग्निफाइज द अमाउंट पेड आउट टू एन इंडिविजुअल बिफोर एनी वॉलंटरी और मैंडेटरी डिडक्शन आर मेड फ्रॉम इट। तो कहने का मतलब है कि ग्रॉस पे हम उसको बोलते हैं कि जो पेमेंट आपको मिलती है बिफोर एनी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन होने से पहले जो आपके पास अमाउंट आता है मंथली, ठीक है, उसको हम ग्रॉस पे बोलते हैं। देयरफॉर इट इज द टोटल पे दैट एम्प्लॉय रिसीव्स बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन। तो इसलिए जो है ये एक प्रकार का पे है जो आपको टैक्सेस और जो डिडक्शन है उनको डिडक्ट करने के बगैर जो आपको पहले आती है ना पेमेंट, वो आती नहीं, वो आपको दिखाई देगी। जो आप सैलरी स्लिप देखेंगे ना तो उसमें आपको ग्रॉस पे भी दिखाई जाती है कि इतनी आपकी ग्रॉस पे बनी है, देन उसके बाद वो डिडक्शन करके जो है आपकी पे निकालते हैं। तो जब जो भी आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो वहां पे आपको ग्रॉस पे दिखाई देगी। तो ग्रॉस पे में आप देखेंगे कि जो भी आपको डिडक्शन नहीं किया गया है वो सारे बेनिफिट्स इंक्लूड करके जो आपकी पे बन रही है वो आपकी ग्रॉस पे बनती है। Then gross salary includes income from all sources and it's not confined to only the income received in cash. तो ये हर प्रकार के सोर्सेज, जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स वगैरह सारे जो है डाल के जो है ग्रॉस सैलरी में बताया जाता है, और ये केवल कैश के देने तक ही सीमित नहीं रहता है। देन ग्रॉस सैलरी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एन एम्प्लॉय बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस prior to making deduction and including taxes। तो ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो है बेसिक सैलरी इंक्लूड करते हैं और जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जितने प्रकार के अलाउंसेस मिल जाते हैं वो सारे इसमें ऐड किए जाते हैं दोस्तों, तब आपकी जाके जो है ग्रॉस सैलरी निकलती है। तो ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस। तो ग्रॉस सैलरी को निकालने के लिए जो है बेसिक सैलरी इसमें ऐड की जाती है, देन एचआरए इंक्लूड किया जाता है जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, एंड देन फिर अदर अलाउंसेस जो है वो जो है बेनिफिट्स या अलाउंस आप बोल लीजिए, वो सब ऐड किए जाते हैं, तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आती है। तो हो आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या ग्रॉस पे होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंस सीटीसी और ग्रॉस पे में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब यहां पे हम डिफरेंस जान लेते हैं दोस्तों। तो सीटीसी सिंपल सा जैसे मैंने बताया, सीटीसी इज अमाउंट अ कंपनी स्पेंड ऑन एन एम्प्लॉय।
जो ईयरली बेसिस पे जो एक कंपनी जो है एक एम्प्लॉय के ऊपर जितना पैसा खर्च करती है, चाहे वो बेनिफिट हो चाहे इनडायरेक्ट बेनिफिट हो, किसी प्रकार का बेनिफिट वगैरह डाल के जितना भी खर्चा करती है उसको हम सीटीसी में काउंट करते हैं। देन ग्रॉस सैलरी इज व्हाट कंपनी पेज टू एन एम्प्लॉय बिफोर डिडक्शन। डिडक्शन से पहले जो भी आपको सैलरी आती है मंथली, उसको हम ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पे के तौर पे कंसिडर करते हैं दोस्तों। सीटीसी के बारे में जैसे मैंने बताया कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट दोनों आपके पास आ जाते हैं। ग्रॉस सैलरी जो होता है इस कंप्राइजेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सीटीसी एक्सेप्ट ग्रेजुटी, सुपरएनुएशन बेनिफिट और ईपीएफ। तो ग्रॉस सैलरी में सारे प्रकार के कंपोनेंट इंक्लूड हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट सारे ऐड हो जाते हैं एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ के, ग्रेजुटी, सुपरएनुएशन बेनिफिट्स और ईपीएफ वगैरह को छोड़ के जो है बाकी सारे जो है अलाउंसेस इसमें ऐड होते हैं और तब ये जो है एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। देन लास्ट में है सीटीसी इज एम्प्लॉयज इंटायर सैलरी पैकेज, जिसको हम बोलते हैं क्योंकि ये पूरे साल को मिला के जो है पूरा एक पैकेज के तौर पे बना के दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, तो इससे इंटायर सैलरी पैकेज, ईयरली सैलरी पैकेज जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। देन ग्रॉस सैलरी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सीटीसी आफ्टर डिडक्टिंग रिटेल एंड ईपीएफ। तो ग्रॉस सैलरी जो है उसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, तो सीटीसी में से ही निकाला जाता है आफ्टर डिडक्टिंग जो आपके ईपीएफ है एंड जो भी रिटर्न्स है उनको डिडक्ट करके निकाला जाता है ग्रॉस सैलरी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।